अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ चर्च की। चर्च के बारे में बहुत सारे लोगों की जो है गलत राय है। बहुत सारे लोग जो है चर्च के बारे में गलत तस्वुरात जो है अपने जहन में रख कर बैठे होते हैं। अक्सर जब पेशेंट जो है किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है विज़िट करते हैं तो उनके अपने अल्फाज जो होते हैं वो ये होते हैं कि मैं यहाँ पर जो है पाउडर छोड़ने आया हूँ, मैं यहाँ पर इंजेक्शन का नशा छोड़ने आया हूँ, मैं यहाँ टैबलेट का नशा छोड़ने आया हूँ। चर्च का नशा नहीं है, चर्च नशा ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे पढ़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स और ओहदेदार जो है उनका दावा करेंगे कि वो वाला डॉक्टर जो है वो भी जो है ऑपरेशन करने से पहले जो है चर्च वाला सिगरेट पीता है। इसका चर्च का जो सिगरेट है वो जो है एक इंसान को एनर्जी देता है, वो नशा ही नहीं है। कौन कहता है नशा, मैं तो इतनी देर से इस्तेमाल कर रहा हूँ मुझे कुछ हुआ है। ऐसे नशा छोड़ना ऐसे मुमकिन है, कुछ भी नहीं है। चर्च वाला सिगरेट सिर्फ कभी कभार टाइम पास करने के लिए बंदा पी ले, एंजॉय कर ले। एक सिगरेट पीने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। हर दूसरा इंसान जो है हमें हमारी सोसाइटी में नशा करता हुआ नजर आता है और वो जो है नशे में चर्च शामिल है, तो इसका मतलब है हर इंसान को जो है नशे की ज़रूरत है। इस तरह के अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं और ये जो है सरासर गलत तस्वुरात हैं और कुछ इन्हीं तस्वुरात की बेस को जो है बिल्डिंग ब्लॉक बना देते हैं। अक्सर फैमिली वाले जो है कुछ पेशेंट की जो है मैनिपुलेटिव बातों में आकर जो है मान जाती हैं कि चर्च नशा नहीं है, या फिर इमोशनल होकर जो है ये कह देती हैं कि ये वाकई ही नशा नहीं है। कैसे कि अगर कोई उनका अजीज जो है कोई ऐसा नशा कर रहा हो जो हैवी हो, जिनका क्विक रिस्पॉन्स हो, जैसे आइस हो गया, हीरोइन हो गया, इंजेक्शन हो गया, और या फिर ऐसी नशा और अद्वियात होगी जो इस्तेमाल कर रहा है चर्च के साथ साथ, तब जो है फैमिली वाले जो है उनके जो रिमार्क्स होते हैं नशे के बारे में, तब वो जो है क्या कहती हैं अपने पेशेंट को, इंजेक्शन छोड़ दे, चर्च पीता रहे, पाउडर पीना छोड़ दे, चर्च पीना शुरू कर दे, कोई बात नहीं, खैर है। नशे वाली अद्वियात खानी बंद कर दो, चर्च का इस्तेमाल कर लो, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, खैर है। एक दिन आएगा आप जो है चर्च भी छोड़ दोगे। तो फैमिलीज जो है जब ये बातें करते तो उनके पीछे डिफरेंट रीजंस होती हैं, लेकिन उनका ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि चर्च इस्तेमाल कर लो, चर्च नुकसानदेह नहीं है, ये गलत होता है। चर्च सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि चर्च के अंदर जो है ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं लाइक अ स्लो पॉइजन, आहिस्ता आहिस्ता जो है इंसान की सोचों को जो है ख़त्म कर रहे होते हैं, इंसान की उस बिल्डिंग को जो है खोखला कर रहे होते हैं। चर्च लाइक का दीमक, चर्च जो है दीमक जैसी होती है। जब जो है ये एक बार लकड़ी को लग जाए दीमक तो वो आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी को जो है खोखला कर देती है। इसी तरह चर्च का आदि जो शख्स होता है वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले चर्च पीने वाले की जो है पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी और पर्सनल लाइफ में मेजर चीज़ है उसकी डेली रूटीन। उसके बाद जो है उसकी लाइफ के गोल जो हैं ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद जो है उसकी सोशल गैदरिंग जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है उसकी स्कूल लाइफ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। और अगर वो जॉब होल्डर है तो उसकी जॉब की परफॉर्मेंस जो है उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। तो चर्च जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। चर्च जो है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि ये स्लो पॉइजन है, क्योंकि इसकी जो असरात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जड़ों को, इंसान की सोचों को जो है ख़त्म कर रहे होते हैं। तो लिहाजा चर्च को जो है नशा मानना शुरू करें। चर्च जो है वो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी शख्स को जो है नशे की तरफ लेकर जाने के लिए। चर्च जो है नशे का आगाज़ है। अगर कोई शख्स जो है वो ये बात करता है चर्च नशा नहीं है, हर दूसरा शख्स जो है हमें नशा करता हुआ नज़र आता है, तो एक बार उस शख्स को जो है सोचने का मौका दें और वो शख्स जो है खुद सोचे, अपना सेल्फ एनालिसिस करे, मेटा एनालिसिस करे और देखे जब मैंने जो है ज़िंदगी में पहली बार चर्च पी थी तब से लेकर अब तक जो है मेरे अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, मैंने क्यों जो है
चर्च के साथ साथ जो है दूसरे नशों को इस्तेमाल करना शुरू किया। क्या वाकई चर्च ने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? एक बार और ज़हन में रखिए कि जितनी मकदार में उसने जिंदगी में पहला चर्च वाला सिगरेट पिया था, क्या उतनी ही मकदार में जो है वो अब चर्च पीता है? क्या बीच बीच में उसकी मकदार में इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ? क्योंकि चर्च आहिस्ता आहिस्ता जो है इंसान को वो सेटिस्फेक्शन नहीं देती, फिर इंसान वो सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए उसके टॉलरेंस लेवल में जो है इजाफा करता रहता है, और जैसे जैसे इजाफा होता रहता है इंसान की सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है फिक्स्ड होता रहता है, और जब वो फिक्स्ड लेवल जो है इसकी मकदार में जो है इजाफा करने से भी नहीं मिलता, तो तब जो है इंसान दूसरे नशों की तरफ जाता है। चर्च जो है बेसिक जो है नशों में से एक ऐसा नशा है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता जो है एक ऐसी ज़हनी बीमारी की तरफ लेकर जाता है जिसमें इंसान को जो है शक शुबहात आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें इंसान को फ़ौरन से गुस्सा आना शुरू हो जाता है, जिसमें इंसान जो है रियलिटी से कट जाता है, जिसमें इंसान जो है ज़हनी मरीज़ बन जाता है, और तब जो है उसको इलाज की जो है ज़रूरत होती है, और फिर जो है फैमिली वाले भी उसकी कंडीशन को समझते हैं और फिर वो जो है फोर्सफुली पेशेंट को जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर ट्रीटमेंट के लिए लेकर आते हैं। तो ये जान लें कि चर्च जो है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नशा है। इसके इलाज के लिए जो है पेशेंट का विलिंग होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट जब तक ये चीज़ नहीं मानता कि चर्च नशा नहीं है, तब तक जो है इसके इलाज का जो है इनिशियल प्रोसीजर जो है स्टार्ट रहता है। तरह के पेशेंट का इलाज जो है कंप्लीट नहीं हो पाता जब तक उस पेशेंट के अंदर जो है इंसाइट बिल्ड नहीं होती कि चर्च वाकई ही नशा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि चर्च जो है वाकई ही बहुत ज़्यादा खतरनाक नशा है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।